अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशानी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आज की वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने बना रही हूँ जी फलूदे वाली सेवइयाँ, जो अक्सर आजकल गर्मियों का सीज़न है जी। बाज़ार जाते हैं पाकिस्तान में भी और इधर मार्केट जाएँ तो फालूदा लगा होता है, तो वो बहुत फेमस होता है जी, बहुत रिच है और लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो मैंने सोचा चलें जी आज घर में बनाते हैं फालूदा इधर। तो जिसके लिए मैंने जी अरारोट ले लिया, यानी कि कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसको मैंने 3 से 4 टेबल स्पून और हाफ पतीला मैंने जी 2 गिलास मैंने जी पानी के लिए हैं। और इनको मैं जी हल्की आंच पे पका रही हूँ। जब तक पकाती रहूँगी तब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और मुसलसल स्पून हिलाते रहना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, यकजान हो, इक्वल हो। तो ठीक है जी, अभी मैं इसको मुसलसल हिला रही हूँ। जब तक हिलाती रहूँगी जब तक ये इक्वल मिक्स ना हो जाए। हाँ जी, ये देखें जी, हिला हिला के कितना ये इक्वल सा हो गया गाढ़ा। इसको और मज़ीद जब तक पकाती रहूँगी इसका कच्चापन दूर करेंगे जी, मज़ीद और पकाती रहूँगी मैं इसको। जी ये देखा हमारा अमेज़ा कितना शानदार तैयार हो गया है। हमें इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए और बिल्कुल परफेक्ट हो गया सेवइयाँ बनने के लिए। इसको थोड़ा सा रखेंगे और फिर अगर आपके पास सांचा है तो सांचे में डाल के सेवइयाँ बना लें। अगर आपके पास जी केचप की कोई बॉटल वगैरह है या प्लास्टिक की, नहीं तो फिर जिपलॉक बैग में थोड़ा सा बना के उसमें डालकर चिल्ड पानी में ये सेवइयाँ बनेगी, चिल्ड। जी ये देखें जी, हमारा अमेज़ा बिल्कुल तैयार है। ज़रा भी ये इसके बिल्कुल इक्वल मेल्ट होया हुआ है, बिल्कुल पक चुका है। इसका कलर देखें जी, कच्चापन ज़रा भी नहीं है। अब मैं ये एक, अगर आपके पास बोतल नहीं है, बोतल तो है वो ज़रा मोटी है, तो मैं ये जिप लॉक पैक लूँगी, इसमें सारा अमेज़े को मैं ऐड करूँगी, डालूँगी जी। ये देखिए मैंने जिप लॉक बैग में डाल लिया है। इसको एक कोन की शक्ल में बना लेना है ऐसे। तो इससे हम अब थोड़ा सा मैं कैंची की मदद से इधर से आप ज़ोर से पकड़ेंगे और इधर से मैं थोड़ा सा सिर्फ काटूंगी और इसके अब हम ये ऐसे ऐसे मैं दबा दबा के, ये देखें इस तरह जी बनाती जाऊंगी। पानी देख लें बर्फ़ वाला है, इसमें मैंने बर्फ़ बहुत ज़्यादा डाली हुई है। तो इस तरह ये अभी गर्म है, इसको फिर ऐसे कर लेते हैं। ये देखें इस तरह ये पानी में डिप हो ही रहेंगी सेवइयाँ, और पानी जब तक इसका चिल्ड होगा तो आपकी सेवइयाँ खुद ब खुद ही फूल के ऊपर आ जाएंगी। तो ठीक है जी, इस तरह मैं सारी सेवइयाँ बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे जी। ये देखे जी, अब मैंने ये बोतल में डाल लिया है और देखे कितनी ढेर सारी हमारी सेवइयाँ तैयार हो रही हैं। इस तरह मैं बनाती जाऊँगी। ये देखें कितनी शानदार तैयार हो रही है। ठंडे पानी ठंडा होना चाहिए, ये खुद ब खुद ही फूल के ऊपर आ जाएंगे और हमारी ढेर सारी सेवइयाँ तैयार हो जाएंगी, जो फलूदे वाली सेवइयाँ होती हैं जी। हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा हमारी होममेड ये डिप की हुई, ये देखे जी फलूदे वाली सेवइयाँ तैयार हो गई हैं माशाल्लाह से, चिल्ड पानी में है। अब इसको आप जिप लॉक बैग में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। जिस वक्त आपका फलूदा बनाने का दिल करे आप उसी वक्त निकाल लें। और ये देखें कितनी शानदार पतली पतंग और कूंज की तरह तैयार हुई हैं जी हमारी ये फलूदा की सेवइयाँ। तो ठीक है जी, मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ और मज़ीद अच्छा बनाने के लिए। तो माशाल्लाह से हमारी सेवइयाँ बिल्कुल रेडी है जी। अब कुल्फ़ी बनाते हैं जी, कुल्फ़ी बनाने की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी, 1 लीटर मैंने दूध ले लिया, फुल फैट क्रीम है जी दूध। और इसको अब मैं उबलने के लिए रखूँगी, मुसलसल साथ में चम्मच खिलाती जाऊँगी। जब दूध उबल जाएगा तो इसका हाफ़ रह जाएगा तो फिर अगला प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी। अब इसको उबलने के लिए मैंने रख दिया है। इसके साथ ये मलाई वाला फ्रेश मिल्क भी और डाल देती हूँ। तो ये डाल के तो अब ये वाटर रह जाएगा, यानी तकरीबन हाफ़ रह जाएगा। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ
तब तक मैं कुल्फ़ी बनाने का अगला प्रोसीजर आपके साथ शेयर करती हूँ। जब तक ये हमारा ये दूध उबलता रहेगा, इसके ऊपर जो मलाई आती रहेगी इसको साइड पे करते जाएंगे, यानी कि इतना का गाढ़ा हो जाए कि इसके साथ कुल्फ़ी भी बनेगी और इसी के साथ मैं आपको रबड़ी भी बनाना सिखाऊंगी। एक रेसिपी से 2 बनेंगे इसके साथ। इसी में से रबड़ी बनेगी और इसी में से कुल्फ़ी बनेगी जी फलूदे के लिए। तो ठीक है जी, अब दूध पकने के लिए रख देती हूँ, साथ साथ देखती रहूँगी तो फिर आपको अगला प्रोसीजर बताती हूँ और इसमें क्या क्या ऐड करना है जी। दूध बॉयल हो रहा है माशाल्लाह से, मलाई ऊपर आ रही है। तो जो इसमें अब बाकी चीज़ें डलेंगी जी कुल्फ़ी में, वो मैंने तैयार कर रही हूँ। ये देखें जी, मैंने 3 टेबलस्पून आलमंड लिए थे, मेरे पास आलमंड ही थे यानी कि बादाम, और 3-4 मैंने इसके अंदर जी सब्ज़ इलायचियाँ, और 1 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल के इसको बारीक बारीक ये जी चॉप में पीस लिया जी, चॉपर में डाल के। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं डालूँगी, ये देखें कस्टर्ड पाउडर भर के 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाल दूँगी, और साथ में जी 2 से 3 टेबलस्पून भर के ये मिल्क पाउडर के ऐड करूँगी। कुल्फ़ी बनानी है तो कुल्फ़ी खाने का भी फिर मज़ा आए जी। ये देखें जी, ये आप ढेर सारा बना के भी रख सकते हैं, एक्स्ट्रा जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए। हमारा तो मैं 2 लीटर के करीब दूध लग जाना है, क्योंकि अभी ये दूध मैंने रखा हुआ है, इसका भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये इतना ही, हाँ जी, ये इतनी क्वांटिटी ठीक है। ये मैं एक टाइम में डाल लूँगी या 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी। आप इस तरह और भी मेजर करके एक्स्ट्रा बना के रख सकती हैं। जब भी आपका कुल्फ़ी खाने को दिल करे तो आप दूध बॉयल करें और जी बना लें। तो ये हमारा हो गया, ये साइड पे जाएगा। अब मैं दूसरी तरफ जी फ्राई पैन को रख लिया, इसमें मैं जी चीनी रखूँगी कैरमलाइज होने के लिए। इसका कैरमल बनाएंगे जी कुल्फ़ी के लिए। तो कुल्फ़ी में हम इतनी, क्योंकि सारी उसके आलमंड के साथ भी मैंने चीनी को मेल्ट किया हुआ है, ग्राइंड किया सॉरी, और आलमंड के साथ भी चीनी है जी। तो इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे, इसका कैरमलाइज बनाएंगे। तो चीनी की क्वांटिटी को मिकदार में ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा ओवर चीनी जो है वो भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं। तो कुल्फ़ी के लिए मिकदार में हमें जी 1 कप ये हो गया हमारा तकरीबन। तो हाफ़ कप ही हमें ये चीनी चाहिए। 2 टेबलस्पून मैंने जो आलमंड ग्राइंड किया है ना, उसमें भी मैं 1 डाले हुए थे। तो इतनी ही हमें कैरमलाइज़ करने के लिए चाहिए जी। तो हल्की आंच पे रख दिया इसको कैरमलाइज़ होने के लिए। जब हल्का सा कलर ब्राउन होगी तो फिर ये साथ साथ मेल्ट हो जाएगी जी सारी चीनी। और इधर ये देखें जी, दूध के ऊपर से ये कितनी शानदार मलाई, और हमारा क्वार्टर रह गया जी दूध। तो अभी भी मैं हल्की आंच पे इसको हिला रही हूँ, साइडों से उतार लें अच्छी तरह, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो माशाल्लाह से ये कुल्फ़ा आइसक्रीम भी होगी, कुल्फ़ी भी होगी, और जी रबड़ी भी होगी। तो ठीक है, अब हमारी चीनी भी मेल्ट होने के लिए मैंने हल्की आंच पे रख दिया है। तो चलें जी, ये अब ये थोड़ी तैयार होती है तो फिर मैं आपको मिलती हूँ दोबारा। हाँ जी, अब मैं एक ब्रेड लूँगी और इधर जग में इसको ऐसे तोड़ के, अगर चाहें तो आप इसमें ड्राई ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चाहे तो दूध में डाल के भी कर सकते हैं। मैं ये दूध में इसलिए डाल के कर रही हूँ क्योंकि ये ज़रा सॉगी हो जाएंगे जी। तो ये देखें, इस तरह दूध जाएगा इसके अंदर, और इसको थोड़ा कर लेंगे। आप इसमें वाइट ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं, और मेरे पास तो हम ब्राउन ही इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ब्राउन ही इस्तेमाल करूँगी जी। तो चलाएंगे मशीन को। सॉरी, ये कौन सा लगा दिया है। हाँ जी, ये देखें चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है इतने अच्छे से। हमें इसका ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, सिर्फ हल्की आंच में मैंने रखा हुआ है। थोड़ा सा और कलर मेल्ट करेंगे तो फिर मैं ये सारा
कैरमलाइज जो है कैरमल हो गया हमारा तैयार। ये मैं उसमें दूध में डालूँगी। दूध की फ्लेम को मैंने लो कर दिया हुआ है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं चीनी को ऐड करेंगे। अगर हाई फ्लेम में करेंगे तो दूध उबल के बाहर आ जाएगा और हमारा कैरमल जो है ना, कैरमलाइज जो मैं कर रही हूँ वो जल जाएगा। तो ये देखें जी कितने अच्छे से कलर आ चुका है। सिर्फ 1-2 मिनट और पकाऊंगी। चीनी अच्छे से हमारी मेल्ट हो चुकी है। कलर हमें सिर्फ चाहिए इसका। जी इधर दूध मेरा हो गया है। अब जो मैंने ब्रेड का अमेज़ा बनाया था वो ऐड कर दूंगी इसमें। इसको साथ हिलाएंगे अच्छे से। इसके साथ जी ये मलाई है जो दूध से मैं उतार के रखती रही हूँ वो भी ऐड मैंने कर दी। करीम हाँ जी, ये देखें कितने अच्छे से मेल्ट चीनी हो गई है। अब मैं उठा के ये दूध में ऐड करूँगी जी। हाँ जी, चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा तेज़ करती हूँ। ये कैरमलाइज देखें जी अंदर जाके इस तरह हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट हो जाएगा जी। साथ स्पून हिलाती जाऊँगी। आहिस्ता आहिस्ता ये साथ मेल्ट होता जाएगा। कलर देख लें चीनी का, हमारा कैरमलाइज बिल्कुल परफेक्ट है, ज़रा भी नहीं हमारा ख़राब हुआ। चूल्हे की फ्लेम को मैंने तेज़ किया है। ये देखें जी चीनी हमारी बिल्कुल चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। ये थोड़ी सी रह गई है। अब इसके साथ मैं जी जो मैंने अमेज़ा बनाया हुआ था आलमंड और कस्टर्ड पाउडर का वो ऐड कर दूंगी। अगर इसकी गुठलियाँ बन भी जाती हैं अंदर तो कोई मसला नहीं। बाद में इसको मैंने ग्राइंड करना है जी, ब्लेंडर में डाल के मिक्स वेल करना है। ये देखें 1-2 उबाल आने तक हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। कुल्फ़ी की लुक अभी से देख लें कितनी अच्छी आई है और कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है जी। आपने मुसलसल सिर्फ चम्मच ही थोड़ा हिलाना है। तो कुछ करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना, अच्छा डिलीशियस खाने के लिए। तो कोई मसला नहीं। हमारी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है और कलर भी हमें कुल्फ़ी वाला देखें जी, बिल्कुल कुल्फ़ी वाला कलर आ चुका है। इसमें मैं कोई एसेंस वगैरह नहीं डालूँगी, कोई कुछ नहीं डालूँगी। सिर्फ मैंने इलायची पाउडर डाला है जी, और वो मैंने आलमंड जब बादाम ग्राइंड कर रही थी तो उसके साथ ही मैंने कर लिया था। तो ये देखें कितना शानदार और डिलीशियस और कितना यमी हमारा कुल्फ़ी का अमेज़ा तैयार हो चुका है। इसमें फुल क्रीम मिल्क मैंने लिया और वो क्रीम तो आपको दिखाई थी मलाई कितनी ऊपर से आ रही थी, और साथ में मिल्क पाउडर भी है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा ये कुल्फ़ी का अमेज़ा तैयार हो चुका है। इसमें कुछ मैं रबड़ी के तौर पे इस्तेमाल करूँगी और कुछ मैं कुल्फ़ी इस्तेमाल बनाऊँगी जी फ़लूदे के लिए। तो 2 से 3 मिनट और मज़ीद पकाएंगे। जब इसको उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे जी। 1-2 मिनट मुसलसल पकाते रहें ताकि हमारा नीचे अमेज़ा ना लगे। ये देखें इसकी थिकनेस कितनी अच्छी और कितनी थिकनेस हो रही है इसकी। जो मैंने इसमें ब्रेड का डाला है जी, 1 ब्रेड डाला है, उसका ऐसे ही आपको कुल्फ़ी वाला टेस्ट आएगा जी, जैसे मलाई का होता है। अक्सर हम पाकिस्तान जाएं तो जो उधर खाते हैं जी कुल्फ़ी तीले वाली, वो तीले वाली कुल्फ़ी इस तरह की ही बनती है। बहुत डिलीशियस होती है, बिल्कुल खोए की तरह तैयार हुई होती है। तो ये उसके ही तरह मैं बना रही हूँ। और ये चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, ज़रा भी कम नहीं है, बिल्कुल चीनी परफेक्ट है जी। सवैयाँ भी मैंने आपको सुबह स्टार्ट में बताई हैं और कुल्फ़ी भी। तो इसको ओवरनाइट मैं बनाकर फ्रिज में रखूँगी, फिर कल प्रिपरेशन आपके सामने करूँगी तैयार फ़लूदा। तो फिर आपके सामने ही सारी रेसिपी, जब तक हमारी कुल्फ़ी तैयार हो के जम के बाहर आएगी तो फिर ही फ़लूदा तैयार होगा। ये देखें ये अमेज़ा हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देख लें, ये देखें माशाल्लाह
माशाल्लाह से बहुत शानदार हमारी कुल्फ़ी तैयार हो रही है। ये भी क्रीम मैं ऐड कर दूंगी, मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी। तो कुल्फ़ी का मैंने टेस्ट किया, बिल्कुल परफेक्ट जी। कुल्फ़ी जो होती है ना, कुल्फ़ा आइसक्रीम जो पाकिस्तान में खाते हैं या इधर से मिलती है, उसका जायका बहुत अच्छा। अभी से फ्लेवर इतना अच्छा और इतनी खुशबू और इतना शानदार फ्लेवर आ रहा है जी। तो ये देख लें, उबलना शुरू हो चुका है, अमेज़ा हमारा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो इतना अच्छा डिलीशियस और यमी जी टेस्ट आ रहा है। आप वैसे भी इसको जग में ब्लेंडर करके तो वैसे भी पी सकते हैं जी। कुल्फ़ी जमाने, अगर किसी को कुल्फ़ी पसंद नहीं है, बर्फ़ डालें, इसको जग में डालें, ब्लेंडर करें, बर्फ़ डालें, तो वैसे भी ये पीने में बहुत पावरफुल है। नट्स में आप काजू पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त बादाम ही थे तो मैंने वो ही ऐड कर लिए हैं। तो माशाल्लाह से हमारा अमेज़ा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए साइडों पे आपको लग रहा होगा कि गाढ़ा होना शुरू हो गया और उबलना भी शुरू हो गया। सिर्फ अब मैं इसको 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी। इसकी थिकनेस हमें इतनी ही चाहिए, ज़्यादा मैं ओवर नहीं पकाऊंगी। जब थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। फिर जग में डाल के ब्लेंडर करके कुल्फ़ी वाले मॉल में डाल के तो इसको फ्रीज़ करूँगी। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा फ्लेवर है, बहुत ही सारा जायका। तो सारा फ्लेवर जो हम कैरमलाइज चीनी को करते हैं ना कुल्फ़ी का टेस्ट देने के लिए, उसका ही जायका होता है ज़्यादा, उससे ही कुल्फ़ी बनती है जो कैरमलाइज हम करते हैं। और इसमें मेरा दूध जी 2 लीटर इस्तेमाल हो चुका है। 1 लीटर मैंने आपको साथ साथ इस्तेमाल करते हुए दिखाया है और 1 लीटर मैंने आपको ऊपर रख दिया हुआ था उबलने के लिए। और 1 कप के करीब हमारा मिल्क पाउडर तैयार हुआ है। तो ये देखें जी कितनी अच्छी थिकनेस शुरू हो चुकी है। हमें रबड़ी की भी इतनी ही थिकनेस चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। तो ये जब ठंडा होगा तो और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो हमारी चीज़ें सारी पक चुकी हैं। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल पक चुकी हैं। साइडों से भी देख लें आप, लगाना जब पकना शुरू हो जाता है, बबल आने शुरू हो जाते हैं तो रबड़ी तैयार हो जाती है। तो ये ठंडी होगी तो और मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। चने दी चूल्हे की फ्लेम को करते हैं बंद और इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। कुछ को मैं निकाल के लैदा रख कर लूँगी जी रबड़ी के लिए, और कुछ के मैं कुल्फ़ीस बना लेती हूँ। ठीक है, चलें जी, अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रखती हूँ। हमारा अमेज़ा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। हमें इसकी इतनी ही ज़्यादा थिकनेस चाहिए, ज़्यादा थिकनेस नहीं चाहिए, इतनी ही चाहिए जी। ये देखें, माशाल्लाह, वाह डिलीशियस। बबल आना शुरू हो गए हैं तो ये गाढ़ा भी हो गया है। ये बस अब हम चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, मैंने ढेर सारी बर्फ़ नीचे डाल के ऊपर रखी हुई है ये रबड़ी। और ये देखें कितनी गाढ़ी हो चुकी है, गाढ़ी हो के ठंडी हो चुकी है जी। अब इसको मैं जग में डालूँगी तो जग में डाल के ग्राइंड करूँगी जी। और इधर मैंने मॉल भी तैयार कर लिए हैं जो आइसक्रीम वाले, जो कुल्फ़ी वाले हैं। ये 12 कुल्फ़ियाँ बनेगी और ये मैंने रबड़ी के लिए निकाल लिया जी। तो ठीक है जी, अब मेरी ये ठंडी हो गई है। तो मैं अब इसको जग में डाल के तो ग्राइंड करके फिर मिलती हूँ आपसे दोबारा। ये मेज़े को मैंने डाल लिया है जग में, ब्लेंडर में। अब इसको मैं ब्लेंड करूँगी। ये देखें, जग को मैंने खोल लिया है और ऊपर कर लिया है। ये देखें जी कितना अच्छा हमारा अमेज़ा तैयार हुआ है इसकी कुल्फ़ी का। आप इसको ऐसे ही जग में डाल के पी सकते हैं। अब मैं जी इन मॉल में ऐड करने लगी हूँ। बहुत परफेक्ट बना है जी, ये देखें इस तरह। और मैं डालती जाऊँगी सब पे। ये देखें हमारी 12 जी कुल्फ़ियाँ बनेंगी जी। ये देखें
इस तरह सारी, तो सबको मैं फिल कर लेती हूँ इसी तरह। सब मेरी अमीज़ा पूरा हो गया है। इसको सिर्फ ऐसे करेंगे, हाथों की मदद से करेंगे, इक्वल कर लेंगे। और 2 ये बच गई थी तो मैंने ये चाय वाले कप में डाल लिया, डिस्पोजेबल में। अब इसके ऊपर इस तरह मैं ढक्कन लगाती जाऊंगी सब पे। ढक्कन लगा के तो इनको मैं जी फ्रिज में रखूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। तो जब ये तैयार होंगी तो फिर आपके सामने इनको ओपन करूँगी। अब फलूदा का असेंबलिंग का टाइम आ चुका है। ये देखें जी, रात को जो रबड़ी बना के रखी हुई थी, और जी ये सवैयाँ जो बना के रखी हुई हैं, ये देखें कितनी शानदार। ये भी ड्रेन मैंने कर ली हैं। और जी ये होममेड कुल्फ़ियाँ जो मैंने बना के रखी हुई थी वो भी, और साथ में ये 2 इस तरह की भी बना के रखी थी। तो मलंगा भी ले लिया है, रूबज़ा भी ले लिया है, रबड़ी भी हो गई है। अब मैं कुल्फ़ियों को ओपन करती हूँ आपके सामने। ये देखिए, इधर से मैंने कुल्फ़ी को लिया और इसके अंदर ऐसे सेंटर में इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। एक हैंड से मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें थोड़ी देर इसको रखेंगे। अब मैं इसमें से ओपन करके दिखाती हूँ आपको। जी एक हैंड से मैं काम कर रही हूँ। ये देखो जी, इस तरह मैंने पानी में रखी थी कुल्फ़ी को, अब ओपन कर रही हूँ। साथ में बेटी बहुत तंग कर रही है। 1 मिनट फिर दोबारा करेंगे, अभी थोड़ी लूज़ नहीं हुई। हाँ जी, ये देखे जी, ओपन हो गई है। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमतें, और कितनी शानदार हमारी कुल्फ़ी तैयार हुई है। ये सबसे पहले मेरी बब्बी का हक़ है जी, इसको मिलेगी। ये बड़े शौक़ से खाती है। ये खाओ जी बेबे, खाओ, यू ईट। यमी यमी। बाकी मैं इस तरह सारी निकाल लेती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। नहीं, अभी एक बब्बे ने खा लिया है। अब ये वाला जो मैंने जी इसमें डाली हुई थी टी वाले बॉक्स में, तो अब इसको मैं ऐसे ये काट के तो इससे अंदर से निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ जी। ये टी वाले, हाँ जी, ये देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, रहमतें, बरकतें, ये दोनों भी मैंने रख ली हैं। और कितनी शानदार हमारी कुल्फ़ीज़ तैयार हुई हैं। ये मुझे ये देखें जी, बिल्कुल फलूदे वाली कुल्फ़ी तैयार हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, मुलायम और यमी। तो मैं अभी के लिए इतनी ही ओपन करूँगी, फिर ये वाला पैकेट मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब सबको बना कर दूँगी। अभी मैं आपको ये एक पेयर बना कर दिखाती हूँ। असेंबलिंग करते हैं। ये देखें जी, एक मैंने कुल्फ़ी को छुरी से काट के इसके स्लाइस बनाए हैं, तो कितनी मॉइज़ और जी यमी तैयार हुई है। तो सबसे पहले एक पेयर बनाती हूँ, अपने मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो इसमें मैं ऐड करती हूँ जी। ये देखें जी, जाएंगी सवैयाँ जो मैंने बनाई हैं होममेड, तो ये जाएंगी। एक पेयर बनाती हूँ। और इसमें अगर आप जी डालना चाहते हैं चीनी वगैरह, मैंने सिरप नहीं बनाया क्योंकि मैंने कल इसमें बहुत सारा जी बनाया था। ये जो रबड़ी है इसमें भी है और साथ में कुल्फ़ी में भी है, तो इसलिए हम जी इसमें ज़्यादा मैं ऐड नहीं करूँगी चीनी। तो ये ढेर सारी कुल्फ़ी हमारी जाएगी इसमें। तो माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमत, बरकत और फजीलतें। हाँ जी, ठंडा करने के लिए बहुत डाल दूँगी। छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। अब इसमें मैं डालूँगी रूफज़ा, सिर्फ कलर देने के लिए, जायके के लिए थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो अब इसमें जाएगा जी, तो हमें मलंगा, इसकी शान है जी, ये जाएगा। हमारा एक पेयर तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। रबड़ी अगर चाहें तो और भी आप डाल सकते हैं। ये देखें जी, हमारा एक पेयर माशाल्लाह से तैयार हो चुका है फलूदे का। इसी तरह मैं सारे बाउल बनाऊंगी और बच्चों के लिए भी बना के रखूंगी। तो माशाल्लाह से एक बाउल हमारा
फलूदे का तैयार हो चुका है। बहुत डिलीशियस, बहुत यमी। ये देखें कितना शानदार। इसी तरह ही जी हम अक्सर जाते हैं मार्केट में तो इसी तरह का ही बना होता है तो हम खाते हैं। तो इसमें जो बर्फ़ डाली है आप अपनी हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, कम या टेस्ट ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं की क्योंकि हमारी सारी चीज़ें जी स्वीट वाली थी, तो इसलिए मैंने वो नहीं ऐड की। अब इसके ऊपर आप चाहे तो नट्स डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं थोड़े से डालूँगी। ये मैंने वालनट और जी लिया है, बादाम काट के रखे हुए थे वो ही लिए हैं। अब ऊपर थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें थोड़ा सा टच और दूंगी रूह अफ़ज़ा का, ताकि लुक अच्छी आए। अगर ज़्यादा किसी ने डालना हुआ तो वो ज़्यादा भी डाल सकता है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी कितनी शानदार तैयार हो चुकी है। घर में कितना शानदार हमारा फलूदा तैयार हो चुका है। तमाम चीज़ें होममेड हैं जी, घर की बनी हुई हैं, शानदार, नेचुरल, साफ़ सुथरी और बहुत यमी और बहुत टेस्टी तैयार हुआ है जी। तो चलें जी, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह मज़ेदार और अच्छी अच्छी स्वीट्स डिज़र्ट लेकर। आजकल तो गर्मियों का सीज़न है तो फलूदे का सीज़न है जी। तो मेरे हस्बैंड बाइट से आएंगे गर्मी में माशाल्लाह, तो उनके आते ही ये दूँगी उनको तो वो खाएंगे। तो होममेड चीज़ें घर में अपनी पसंद की घर में बनी हों तो ज़्यादा ही डिलीशियस लगती हैं। अपनी निगरानी में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये देखें जी हमारी कुल्फ़ियाँ भी कितनी शानदार और यमी तैयार हुई हैं। हर एक परफेक्ट कुल्फ़ी तैयार हुई है जी माशाल्लाह से। लुक देख लें, वैसे कुल्फ़ी वाली जैसे तैयार होती है वैसे ही तैयार हुई है। एक मेरा बब्बा खा चुका है, फिर कह रहा है अस अस। तो ठीक है जी, आप इंजॉय करें जी फलूदा यमी और टेस्टी। तो फिर कल फिर लौट कर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी लेकर। और ये ठंडा ठंडा मैं अब सर्व करने लगी हूँ। तो आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके इस तरह बनाएं, सबको दें, घर वालों को, खुद भी खाएं। गर्मी की ठंडी ठंडी पाकिस्तान में तो वैसे भी बहुत गर्मी है, उसके हिसाब से इधर भी जी बहुत ही गर्मी पड़ रही है माशाल्लाह, बहुत सख्त गर्मी है इधर भी। तो अल्लाह ताला हर एक को गर्मी से महफूज रखे। तो चलें जी, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह आपके सामने अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स भी दिया करें। आपके तामन की ज़रूरत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी देते हैं। फिर भी अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो आप मुझे बता भी सकते हैं। तो ठीक है जी, ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़। इंजॉय करें जी होममेड फालूदा। यस।